मिथबस्टर सैम में आपका स्वागत है। मिथकों को सुलझाने और उन्हें बेनकाब करने के लिए आपकी वन स्टॉप डेस्टिनेशन। आज मैं जो निकेल के जीवन और काम के बारे में बात कर रहा हूँ, एक ऐसे आदमी जो उन्हीं भुतहा हॉलों से गुजरे हैं और उन्हीं भूतिया कहानियों की जांच की है जो मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने की हैं, लेकिन एक बहुत अलग नजरिए से। जो निकेल आपके आम घोस्ट हंटर नहीं है, एक पूर्व स्टेज मैजिशियन जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और स्केप्टिक बन गए। वह कमिटी फॉर स्केप्टिकल इंक्वायरी के साथ काम करते हैं, जिनका मकसद आत्माओं के अस्तित्व को साबित करना नहीं है, बल्कि दावों के पीछे की सच्चाई को उजागर करना है। आइए जो निकेल की कुछ टॉप इन्वेस्टिगेशन को देखें, जिन्होंने लोगों को आकर्षित भी किया है और विवाद भी खड़ा किया है। द एमिटीविले हॉरर। अमेरिकी इतिहास की सबसे बदनाम भूतिया जगहों में से एक एमिटीविले हाउस। निकेल ने लंबी रिसर्च के बाद इसे एक धोखा घोषित कर दिया। उन्होंने लुट्स परिवार की कहानी में विसंगतियों को बारीकी से देखा, बढ़ा चढ़ाकर किए गए दावों का पर्दाफाश किया, और उस डरावनी कहानी को सपोर्ट करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं मिला जिसने दशकों तक फिल्मों और किताबों को प्रेरित किया। द श्राउड ऑफ ट्यूरिन। कई लोग श्राउड को यीशु का कफन मानते हैं। हालांकि जो निकेल ने वैज्ञानिक संदेह के साथ इस अवशेष का विश्लेषण किया, उन्होंने 14वीं सदी की सामग्री और तकनीकों का उपयोग करके इस इमेज को फिर से बनाया, इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए कि श्राउड एक मध्यकालीन जालसाजी है, कोई चमत्कारी कलाकृति नहीं। द बेल विच केस। 1800 के दशक के टेनेसी की एक भूतिया कहानी जिसमें पोल्टरजिस्ट, शाप और भूतिया आवाजें शामिल थीं। निकेल ने मूल डायरियों और ऐतिहासिक रिकॉर्डों का विश्लेषण किया, यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि घटनाओं को समझाया जा सकता है बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई बातों, शरारतों और स्थानीय अंधविश्वास से, न कि अलौकिक शक्तियों से। मॉथमैन और अन्य क्रिप्टिड्स। पॉइंट प्लेजेंट के मॉथमैन से लेकर बिगफुट के देखे जाने तक निकेल ने मिथकों को उजागर करने के लिए तर्कसंगत विश्लेषण और फील्डवर्क का उपयोग किया है, अक्सर गलत पहचान वाले जानवरों, मतिभ्रम और सांस्कृतिक लोक कथाओं की ओर इशारा करते हुए इन किंवदंतियों की जड़ के रूप में। जो निकेल रहस्यों को खत्म करने के लिए नहीं है, वह हमारी धारणाओं को चुनौती देने के लिए है, हमें क्रिटिकल थिंकिंग के महत्व की याद दिलाने के लिए और यह दिखाने के लिए कि सच्चाई फिक्शन जितनी ही दिलचस्प हो सकती है, चाहे आप विश्वास करने वाले हों या संशयवादी। जो निकेल का काम सोचने पर मजबूर करता है और सदियों पुरानी बहस को बढ़ावा देता है। क्या पैरानॉर्मल असली है या सिर्फ एक भ्रम है? अगर आपको यह एपिसोड दिलचस्प लगा तो मिथबस्टर सैम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, और अधिक मिथ बस्टिंग कहानियों के लिए अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें और जब तक देखें नहीं तब तक विश्वास न करें।